हेलो बच्चों, आज मैं आपको हमारा परिवेश कक्षा 4 से पहला लेसन हमारा परिवार हमारी पहचान पढ़ाने जा रही हूँ। और उनके लिए मैंने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पपेट्स तैयार किए हैं। ये देखिए, ये पपेट्स तैयार किए हैं। इनकी सहायता से मैं आपको समझाऊंगी कि परिवार क्या होता है और कैसा होता है, कितनी तरह का होता है। ठीक है, तो परिवार क्या होता है? हम एक परिवार के साथ मिल कर के घर में रहते हैं, तो जितने सदस्यों के साथ हम मिलकर रहते हैं उसको ही हम परिवार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है एक लड़की जिसका नाम है सायरा। इसका नाम है सायरा और ये अपनी बहन के साथ मिल कर के, इसका नाम है निगार, रहती है अपने अब्बू के साथ और अपनी अम्मी के साथ। ठीक है, तो इनके परिवार में कितने लोग हुए? अम्मी, अब्बू, सायरा और निगार, ये 4 रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 4 लोग रहते हैं। तो ऐसा परिवार जिसमें कम सदस्य होते हैं और मम्मी पापा और उनके बच्चे ही होते हैं, ऐसे परिवार को कहते हैं एकल परिवार। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एकल परिवार। तो जहाँ तक ये सायरा और निगार की बात थी, तो अब हम आते हैं एक और आपकी फ्रेंड से मिलाते हैं। इसका नाम है अंकिता। क्या नाम है? अंकिता। अब अंकिता के घर में कौन कौन है ज़रा देखें। अंकिता के घर में है उसकी दादी माँ, जो उसे कहानियाँ सुनाती है। आपके घर में भी दादी माँ कहानी सुनाती है ना आपको? और उसके दादाजी हैं जिनसे वो हर बात बताती है अपनी, और उनके साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाती है। सेहत के लिए अच्छा होता है ना। ये उसके भाई बहन हैं, लेकिन ये उसके भाई बहन उसकी बहन नहीं है, उसकी चाची की बेटी है। ये चाची का बेटा है। तो अब मन हो रहा होगा ना चाची और चाचा से भी मिला जाए। तो ये हैं उनके चाचा जी और ये रही उनकी चाची जी। मम्मी और पापा रह गए ना। ये हैं पापा और ये हैं मम्मी। मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, घर में सबके लिए खाना बनाती है। पापा किसानी का काम करते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो किचन में मम्मी के साथ उनकी बहुत मदद कराते हैं। चाचा भी पापा के साथ खेती किसानी में और बाहर बाज़ार जाने में काम देखते हैं। चाची जो है, चाची सब बच्चों को बिठा करके पढ़ाती हैं। ठीक है, ये दोनों भाई बहन उसके बहुत प्यारे हैं और वो अंकिता के साथ मिलकर खूब खेलते हैं। तो आपने देखा ना कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं कि मैम उनको पकड़ भी नहीं पा रही है ना उनके पपेट्स को। तो इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। तो ऐसे परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार। तो आपने देखा ना कि इस परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, तो इस परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार। और ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, जैसे सायरा और निगार का परिवार, इसे कहते हैं एकल परिवार। समझ गए ना आप? एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर यहाँ पर क्या है? जो सायरा की मम्मा है, सायरा की मम्मा टीचर है, वो पढ़ाने जाती है। जब वो पढ़ाने जाती है तो सायरा का काम होता है, ये उसकी छोटी बहन है निगार, इसकी देखरेख करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी काम, परिवार छोटा हो या बड़ा हो, सारे सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं और अपने से बड़ों की बातें ज़रूर सुनते हैं। तो आज आप समझ गए ना कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या होता है। हेलो बच्चों, कल मैंने आपको परिवार के बारे में पढ़ाया था, कक्षा 4 और 5। आज मैं उसी पर आधारित एक कविता आपको बताने जा रही हूँ, और अगर वो कविता आप पढ़ लेंगे तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी आंसर रटना नहीं पड़ेगा। आप इस कविता को लिख लीजिएगा और फिर उससे पढ़कर समझिएगा, तो बस आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ कविता, मैंने खुद लिखी हुई है। जो जिनके साथ हम घर में रहते उसको ही परिवार हम कहते। तो पहला आंसर मिल गया कि परिवार किसे कहते हैं? जिनके साथ हम घर में रहते हैं उसी को ही हम परिवार कहते हैं। कुछ परिवार में सदस्य ज़्यादा, साथ निभाने का हरदम वादा, यही कहलाता संयुक्त परिवार। दादा दादी चाचा चाची का मिलता प्यार। तो संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, दादा दादी चाचा चाची सब मिलजुल कर रहते हैं। जिस परिवार में होते कम लोग,
एकाकी परिवार बुलाते हम लोग, इसमें होते बस माता पिता और बच्चे, मिलकर करते काम ये अच्छे। तो एकाकी परिवार में सदस्य कितने हुए? कम हुए, सदस्यों की संख्या कम हुई और केवल माता पिता और उनके बच्चे ही इस परिवार में होते हैं। मिलकर जानो क्या क्या चाहता परिवार, एक दूजे का आदर, विनम्रता का व्यवहार, सिखाता सबकी बातें समझना, सभी के कार्यों में सहयोग करना, बुजुर्गों की बातों का रखो ध्यान, तभी मिलेगा तुमको भी सम्मान। तो परिवार छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम सब एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे की बातें मानेंगे और एक दूसरे के कामों में हमेशा साथ देंगे तो कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ऐसा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। ठीक है, तो सारे प्रश्नों के आंसर मिल गए आपको। पहला, परिवार किसे कहते हैं। दूसरा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, एकाकी परिवार किसे कहते हैं। चौथा, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। और पांचवा, कि परिवार के सदस्यों को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये कविता आप लिख लीजिएगा और फिर उसे पढ़िएगा, समझिएगा, आपको सारे आंसर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके।